हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम फिजियोथेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी एट होम की। अभी बहुत जल्दी में ये देखा गया है कि कुछ सालों में ही होम फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। बहुत ज़्यादा लोगों में ये फेमस हो गया है कि आजकल लोग प्रिफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी घर पे ही ले जाए। इसके बहुत सारे रीजंस है। कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी घर पे कराइए। कई बार पेशेंट्स इतने ओल्ड एज में होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मूव और उनको इन्फेक्शन का चांसेस रहता है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिजीज होती है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा बहुत छोटा है, ही विल नॉट कंफर्टेबल एट क्लिनिक। सो जो क्लिनिक का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग होता है कि पेशेंट एंटर होते ही या छोटा बच्चा एंटर होते ही वो एक डिस्कम्फर्ट फील करता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, या फिर सीवियर इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी है या कोई लिगामेंट मसल्स की इंजरी है जिसकी वजह से पेशेंट मूव नहीं कर सकता है। सो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में है घर पे फिजियोथेरेपी लेना या फिजियोथेरेपी एट होम। आज मैं इसके कुछ आपको बेनिफिट्स भी बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी घर पे लेने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिजियोथेरेपी एट होम अवॉइड लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट टाइम। लाइक कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ट्राई करता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हैं या वो क्लिनिक में है या नहीं, या कौन सा क्लिनिक है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अपॉइंटमेंट लेने में भी टाइम लग जाता है और कई बार जो टाइम क्लिनिक में दिया होता है उसमें खुद आप लेट पहुंचते हैं जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। या कई बार आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बिजी होते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स, तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि जो लॉन्ग टाइम जो स्पेंड होता है आपको एक ट्रीटमेंट को मैनेज करने में, वो आप अवॉइड कर सकते हैं बाय बुक ए अपॉइंटमेंट एट होम। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 2 में बताना चाहूँगा कि जो फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है इट्स अवेलेबल ऑल 7 डेज। यानी कि आपका फिजियोथेरेपी सेशन जो है वो मिस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जनरली देखा गया है कि क्लिनिक्स किसी ना किसी डे या वीकेंड पे या कोई एक डे, संडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है, पे क्लिनिक ऑफ रहता है। लेकिन जब आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आपका कोई सेशन मिस होगा और आप वीक में पूरे 7 दिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, टेक ट्रीटमेंट इन ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। जब भी आप घर पे फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं या फिजियोथेरेपी सेशन घर पे लेते हैं तो घर पे एक अलग ही कंफर्टेबल होता है। जनरली अगर आप देखें किसी भी क्लिनिक में या कहीं पे भी इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए जितना कि आप अपने घर पे महसूस कर सकते हैं। कितना भी अच्छा क्लिनिक क्यों ना हो, लेकिन वो आपको जो फील आप घर पे कर सकते हैं, जो फील आप अपनों के बीच में कर सकते हैं, वो आप किसी क्लिनिक में कभी भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, my point number 4 is like you can fix a treatment on the same day or you can fix appointment on the same day. like अगर आपको कुछ अर्जेंटली कोई पेन हुआ है या किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो हो सकता है आपको अगर वीकेंड पड़ रहा है क्लिनिक में आपको ना हो, आपको संडे के दिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, क्लिनिक ऑफ हो तो आप क्लिनिक नहीं जा सकते हैं। या फिर आपको अर्जेंटली कल कहीं जाना है बट आपको किसी फैमिली मेम्बर के लिए आज ही फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करना है। तो बहुत सारे क्लिनिक्स में बहुत सारे फिजियोथेरेपी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सेम डे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। माय 5th पॉइंट इज यू कैन चूज द फिजियोथेरेपिस्ट। आप जो भी फिजियोथेरेपिस्ट आप ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं आप उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं। यानी जो भी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो भी उस कंपनी के ओनर हैं आप उनको बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इस स्पेशलिटी की प्रॉब्लम है और आपको एक एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आप उसी से ट्रीटमेंट लेना प्रीफर करेंगे। तो आपको जो भी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो आपको उसी तरीके से आपको
फिजियोथेरेपिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। तो आपको ये एक लीवरेज मिल जाता है जहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी से रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। पॉइंट नंबर 7, physiotherapy is like it's time management, you can choose time or maintain a schedule or maintain a particular day, or your complete, you can plan a day according to your already scheduled physiotherapy session। जनरली क्लिनिक में क्या होता है कि आप या तो आप ट्रैफिक में लेट हो गए हैं, आप लेट पहुंचे हैं, या ऑलरेडी पेशेंट बेड पे है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको उसमें भी हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफिस से आने के बाद ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो अपना ऑफिस में या जो उनका वर्क प्लेस है अगर वो कंफर्टेबल है तो वो वहाँ पर भी अपना फिजियोथेरेपी का जो सेशन है वो वहाँ पे भी कोई टाइम देके उसको बुक कर लेते हैं, और अपना ऑफिस से जब वो निकलते हैं या वर्क प्लेस से जब वो निकलते हैं तो अपना वो ट्रीटमेंट उनका हो चुका होता है। जब बिगेस्ट जो एडवांटेज है, पॉइंट नंबर 7, that is it's give home physiotherapy is give equal access to all the disabled patients। कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट्स डिसेबल हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से हैंडीकैप्ड हैं, या उनको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी एक फैसिलिटी मिलती है, एक इक्वली एक्सेसिबिलिटी मिलती है उनके कंपैरिजन में, जो कि मूवमेंट करके क्लिनिक जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट जो कि डिसेबल हैं और हैंडीकैप्ड हैं, उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो क्लिनिक ना जाके, या क्लिनिक अगर वो नहीं भी जा पा रहे हैं तो वो घर पर भी अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। My point number 8 is like convenience and comfortable. If you see like the few patients is not able, or you can say they are not able to take treatment in the clinic. Reason like if patient is having a small incision injury or some other thing in which डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, या फिर दूसरी कंडीशन में बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, सपोज कीजिए फैमिली में पेरेंट्स हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, या कई बार उनको भी ले जाने के लिए उतने फैसिलिटी नहीं है कि आपको ऑफिस से छुट्टी करना पड़ेगा, और ऑफिस से छुट्टी करके उनको मैनेज करना पड़ेगा, फिर आधा घंटा टाइम आपको ट्रैवल में लगेगा, फिर 1 आवर स्पेंड टाइम इन द फिजियोथेरेपी क्लिनिक, देन रिटर्न। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, जिसमें कि वो जो फैसिलिटी और वो जो कंफर्टेबल जो घर पे आपको ट्रीटमेंट के लिए मिलता है वो नहीं मिल पाता। और एक चीज़, कई बार छोटे बच्चे जो हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी एक असिस्टेंट या फैमिली का कोई मेंबर, पेरेंट्स, फादर या मदर, उनकी ज़रूरत होती है जो कि उनको ले जा सके और ट्रीटमेंट करा सकें। तो उस केस में भी आपको होम फिजियोथेरेपी बहुत ही कंफर्टेबल होती है। फिजियोथेरेपी के और बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सारे जो बेनिफिट्स हैं वो जो फिजियोथेरेपी एट होम के हैं, जो फिजियोथेरेपी के सेशन जो घर पे ले रहे हैं लोग, वो उसको समझ पाएँ और उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, सो जो मेरी आने वाली जो अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट यू इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।